हेलो एवरीवन। आज होपफुली आपका ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा। ओके, प्रॉफिट में निकले होंगे। अच्छा खासा गैप डाउन था मार्केट में, उसके बाद एक ट्रेंड कंटिन्यू किया, एक छोटा सा रिवर्सल था मार्केट में, बट ठीक है, दैट इज कंसिडर, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग सेशन आज काफ़ी अच्छा गया। तो हुआ कुछ यूँ कि आज हम लोग ने वेनेसडे को बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय करके गए थे, एंड वहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% का रिटर्न कर लिया। लाइक नॉट 100%, 80-90% ऐसा हुआ है। हम हमारे क्लाइंट सारे, तो हमने वो टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर भी किया था। 327 को वेनेसडे को हमने बाई किया, एंड आज सुबह गैप अप के टाइम पे हम लोगों ने 650 या 700 के बीच में हम लोगों ने एग्जिट कर लिया ट्रेड्स को पूरे के पूरे। तो अच्छा दिन था ओवरऑल। ठीक है। एंड बीच में भी एक निफ्टी का ट्रेड लिया था। तो मैं ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड बेसिकली आज मैं आपको स्टार्टिंग में तो ये बताऊंगा कि आने वाले टाइम पे निफ्टी को कैसा ट्रेड कर सकते हैं, यानी कल के दिन में स्पेसिफिकली क्या निफ्टी में एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए हम लोगों को। निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, और तीन चार स्टॉक ऐसे मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं जो स्विंग पोजीशन बेस के हिसाब से काफी अच्छे लग रहे हैं। एक ब्रेकआउट के बाद में आपको एक काफी अच्छा लेवल मिलेगा। मैंने सैटरडे को एक स्टॉक, मैंने स्टॉक्स ऐसे रेकमेंड किए थे तीन चार, तो आप वो भी देख सकते हो। वो भी काफी अच्छे चले, मतलब ज्यादा ड्रॉप नहीं है, बट एक अच्छे खासे जोन पे चल रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है। आज अगर आप लोग मेजर न्यूज देखोगे तो एक निफ्टी आईटी का काफी गिरावट था, क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स थे वो काफी खराब आए। तो इस वजह से निफ्टी आईटी आज मेजरली बेरिश था बिकॉज ऑफ दैट पार्ट। एंड एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट काफी नॉट अप टू मार्क था, खराब नहीं बोल सकता, नॉट अप टू मार्क था। इन्फोसिस में एट्रिशन काफी हाई है, विच मीन्स आउट ऑफ 3 एम्प्लॉयज हर एक एम्प्लॉय छोड़ रहा है, पिछले एक साल में छोड़ चुका है। ऐसी बात है। तो इस वजह से थोड़ा इन्फोसिस में 8% का गिरावट था। तो ये था आज का सर्टन अपडेट। आज हम देखते हैं कि बॉस, अभी हम लोग आगे देखेंगे स्टॉक्स हम लोगों ने कैसे कैसे रिकमेंड किए। ठीक है। सो वील जस्ट गो विथ द थिंग राइट नाउ। मैं आपको बताता हूँ रिकमेंड किए। ऑन द टॉप ऑफ दैट हम ये भी देखेंगे कि बस कैसे हम लोग का आने वाले दिन पे एनालिसिस होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे एक निफ्टी को होल्ड करके रखा है, चार्ट लगा कर रखा है। तो अगर आप देखोगे तो रिसेंट टाइम के हिसाब से ये आवरली चार्ट है निफ्टी का। तो यहाँ पे फर्स्ट तो मैं पहले देखता हूँ कि डेली पे कैसा लग रहा है निफ्टी। ठीक है। आज का गैप डाउन के बाद में काफी खराब चार्ट हो चुका है, बट अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, सो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे ड्रॉप, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया जा रहा था तब से। अभी यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे टॉप बना है, फिर एक बॉटम बना है, फिर वापस से टॉप बना है। एंड अभी जो करंट जोन है इसका, ये इस जोन के पास है, विच इज क्लोज टू दिस। सो अगर ये इस लेवल को होल्ड करता है, सर्टनली इन अ ऑन अ डिलीवरी बेस बोल रहा हूँ, डेली चार्ट के हिसाब से बात करो तो आपको इसी चीज थोड़ा समझना होगा कि डेली चार्ट पे हम कल के लिए नहीं बात करेंगे कभी भी। डेली चार्ट पे आने वाले दिनों के लिए हम लोग बात करते हैं नॉर्मली। ठीक है। तो आने वाले दिनों के हिसाब से ये एक सर्टेन जोन लग रहा है मुझे, जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। एंड अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, जैसे यहाँ पर अगर इसने सपोर्ट क्रिएट किया, तो ये एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का थियरी प्रूव करेगा कि हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि इस जोन को फिर वो ब्रेक करे, राइट, टुवर्ड्स द न्यू हाई। तो अगर ये ऐसा होता है तो विल बी यार इन अप ट्रेंड, बुल ट्रेंड में है हम लोग उस हिसाब से। ओके। सो अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी के हिसाब से डेली में ये लग रहा है। आई जस्ट गो विद बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट, क्योंकि आज के गैप डाउन की वजह से आपको ज्यादा लेवल्स नहीं दिखाई देंगे मार्केट में। अब लेवल ढूंढने छोड़ दो, आप लेवल ढूंढो मत, लेवल दिखना चाहिए आपको। कीप योर माइंड सच। जब आपको कोई लेवल नहीं दिखाई दे रहा है तो मेक श्योर कि आपका जो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन होगा अगले दिन के लिए, दिस इज अ नगेट, आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि इफ अगर आपको कोई प्रीवियस जोन का लेवल, प्रीवियस डे का लेवल यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस डे के हाई और लो को एक प्रोमिनेंट लेवल के हिसाब से एक्ट करते हुए देखना होगा, राइट। अगर आपको फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको पीछे थोड़ा ऐसा लेकर जाके बताऊं, ठीक है, आई जस्ट गो वो हियर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जोन है, एक्चुअल में उसका लो इधर है, ये उसका लो था, बट इसका रिवर्सल यहाँ से, क्योंकि इवन दिस एक्टेड एज अ प्रोमिनेंट लेवल। तो अभी अभी हम लोगों को यहाँ पे कोई ऐसा प्रोमिनेंट लेवल नहीं मिलने वाला है कल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा गैप डाउन है। तो अगर ये यहाँ पे ओपन करता तो वी डोंट हैव एनी लेवल ओवर हियर।
सो जो हाई और लो जो है वो हमारे लिए प्रोमिनेंट लेवल के हिसाब से एक्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को जो मेजर हम लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे, इट विल बी दिस, कल का हाई और कल का लो। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना, अगर इसके ऊपर गैप अप होता है तो हो सकता है कि रिटेस्ट करे एंड रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाए। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। सपोज अगर कल के दिन पे एक अच्छा कुछ न्यूज आता है, यहाँ पे गैप अप होता है, तो हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट करेगा ही, बहुत चांसेस है, क्योंकि गैप है, गैप को फिल करना जरूरी है मार्केट को, एंड उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ में जाता है। तो अगर ये होता है तो हम उस हिसाब से एक्ट करेंगे कल के दिन में। हमारे पास कोई अभी ओपन पोजीशन है नहीं, मेरे पर्सनल लेवल पे मैं बोल रहा हूँ। अगर आपका कोई रहेगा तो आपको उस हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल के दिन में निफ्टी में मेजरली कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो इस रेंज के ऊपर हम लोगों को एक प्रोमिनेंट लेवल दिखाई दे तो। बट अगर ऐसा होता है कल, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा न्यूज आता है और निफ्टी का कल जो गैप है वो इस प्राइसिंग पे ही यहाँ जाता है, मतलब डायरेक्टली यहाँ से जो आजकल हो वहां से 300 पॉइंट ऊपर, तो हम यहाँ से सेल करेंगे, हम यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। नॉट टिल देन, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी सेलिंग हुई है। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर ओपन होगा जो अभी भी सेलिंग पोजीशन ओपन रखा है उन्होंने अपना। तो इस चीज पे थोड़ा एक ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी नाउ, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने इंट्राडे के बेसिस पे एक छोटा सा ट्रेड लिया था, उसमें हम गलत निकले थे। मैं आपको बता दूं कहाँ गलत निकले थे हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया था अराउंड 2 बजे के आसपास। ये जो आपको विक दिख रहा है, हम लोग ने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन लिया था, ठीक है। बेसिस यही था हमारा, ठीक है। यहाँ से ब्रेक, ये एक काम करते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि आज का क्या क्या ट्रेड है। तो अभी हमें आपको ये बताता कि बस कल क्या लग रहा है, ठीक है। सो कल जैसे मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया कि बस इस चीज में हम लोग एक प्रोमिनेंट लेवल के हिसाब से एक्ट करेगा। तो आज का हाई और लो मीन्स कल के लिए प्रीवियस डे हाई और लो, इस विल बी एक्टिंग एज अ प्रोमिनेंट लेवल। यहाँ पर अगर देखें तो गैप ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। करीब करीब कुछ 400 700 800 पॉइंट है, तो हो सकता है यहाँ पे कहीं पे ओपन हो एंड फिर से एक ड्रॉप मिले एंड इस बार, लेकिन यहाँ पे हम लोग को हो सकता है कि ये ड्रॉप यहाँ तक मिले 36,870 तक, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो। बिकॉज यहाँ से ऑलरेडी एक रिजेक्शन मिल चुका है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है अभी के लेवल पे कि 36,900 के ऊपर ओपन होगा। मेरे हिसाब से इट विल बी ओपनिंग बिटवीन दीज टू लेवल्स, 36,400 एंड 36,800, इसके बीच में ही ओपन होगा निफ्टी का। कहीं एक्सट्रीम में ओपन होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। मतलब कल हम लोग एक छोटा सा गैप डाउन देख सकते हैं, एकदम छोटा सा, माने 100 200 पॉइंट के हिसाब से, उससे ज्यादा का नहीं, ठीक है। अगर वैसा होता है तो हमारा इंडिकेशन कुछ ये रहेगा कि हम लोग रुकेंगे वहां पे, तुरंत नहीं ट्रेड करेंगे, वो जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे, तो हम लोग उस पर वेट करेंगे उस चीज पे, ओके। वेराज अगर हम लोग डेली बेस पे देखते हैं कि निफ्टी का क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी, तो पहले हम लोग एक्चुअली डेली और फिर इंट्राडे देखते थे, थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने भी ऑलमोस्ट सेम वर्क किया है हरकत, टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम, देन उसने फिर ट्रेंड चेंज किया यहाँ पे, फिर से टॉप, फिर बॉटम, फिर टॉप, फिर वापस से ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सर्टन डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन लेस चल रहा है फिलहाल। पूरा का पूरा बैंक निफ्टी जो है वो डायरेक्शन लेस है फिलहाल, ठीक है। सॉरी, वो थोड़ी मेरा ड्राइंग बहुत खराब है तो मैं पीसी में इतना अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पाता, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा समझ जाना आप लोग। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से एक अप हुआ है, डाउन हुआ है, फिर से ड्रॉप है एंड अगेन ड्रॉप है। तो अभी हम लोगों को मेन नजर में क्या आना चाहिए इस लेवल पर, सर्टनली, कि विल दिस बी क्लोजिंग अबव दिस। हम लोगों को आज का जो क्लोजिंग है वो इसके काफी नजदीक है। अगर इसके ऊपर हम लोगों को कल सस्टेन मिलता है तो हम लोग आने वाले दिनों में लॉन्ग के हिसाब से ट्रेड करेंगे टिल दिस लेवल, मीन्स टू ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का रैली हम लोग पकड़ने देख सकते हैं, अगर कल के दिन में हम लोग को ऊपर की तरफ में मिलता है मार्केट तो, ठीक है। 15 मिनट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोमिनेंट लेवल जो है इंट्राडे के हिसाब से कल के लिए वो आज का ओपन और हाई ही है मेनली। बट अगर इसके यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला है निफ्टी को, बैंक निफ्टी को,
ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला है, पहले रिजेक्शन मिला, फिर दूसरा रिजेक्शन मिला। तो हो सकता है कि इसके बीच में ओपन हो, फिर से रिटेस्ट करे। अगर थर्ड टाइम यहाँ पे रिटेस्ट करा, विच मीन्स सम पर्सन इज ओवर देयर जो यहाँ पे बुल की तरफ बुलिश है, कोई तो पर्सन जो यहाँ पे बैंक निफ्टी को फिर से ऊपर लेके जा सकता है। ठीक, सो वील बी होल्डिंग दिस टिल हियर। मतलब नहीं नहीं बोल के हम लोग 400-500 पॉइंट खा सकते हैं आराम से बैठ के, अगर इसने इस चीज को ब्रेक किया तो। तब तक नहीं। ठीक है, सो लेट्स गो टू स्टॉक्स राइट नाउ। ओके, सो स्टॉक स्पेसिफिक में देखो तो मेरे नज़र में बैंक ऑफ बड़ौदा है फिलहाल। आई गिव यू द रीजन कि बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, इस जोन से, ये जो जोन था, बेसिकली दिस वाज द जोन। ठीक है, तो हुआ कुछ यूं है कि ये जोन के बाद, आफ्टर दिस वेरी जोन, आफ्टर दिस वेरी जोन काफी एक अपसाइड मूव जोरदार आया है इस स्टॉक में। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बस यहाँ पे उतरा तो है, बट यहाँ पे अचानक से जो जोरदार वॉल्यूम्स देखने मिला हम लोगों को। वॉल्यूम्स अच्छे आए यहाँ पर, और कंटिन्यूस वॉल्यूम और होल्डिंग वॉल्यूम्स आए। तो हो सकता है कि यहाँ तक आए, हो सकता है यहाँ तक ना आए। तो मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कुछ यूँ रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड किस हिसाब से लेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इस स्टॉक में इस लेवल के ऊपर एक प्राइस दिखता है मुझे, दैट इज 114 के ऊपर, तो मैं बाई करूँगा। कब? जब वो 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज करेगा वहां पे, तब। ठीक है, जब वो 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज करेगा वहां पे, तो मैं वहां पे बाई लूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल। आने वाले दिनों के हिसाब से बता रहा हूँ, नॉट फॉर टुमारो। आई एम अगेन रिपीटिंग इट। स्टॉक्स आई डोंट नॉर्मली ट्रेड फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी होता है, वो भी कभी कभार मैं डिलीवरी लेकर जाता हूँ। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये जो है, ये डिलीवरी बेस के लिए ट्रेड होगा हमारा, मतलब 1 और 2 डेज मैक्स टू मैक्स। तो यहाँ पे स्विंग रिवर्सल मिल सकता है हम लोगों को। अगर ये यहाँ पे नहीं होता है, अगर ये हाई टूटता नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट जो जोन होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, क्योंकि इसके बाद से जोरदार बाइंग आई है स्टॉक में। तो हम यहाँ पे 112 के प्राइस पे देखेंगे, एंड 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पे हम लोग को 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड मिल सके। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 117 का भी रेशियो लेते हैं, तो मतलब 1:6, मतलब ₹1 का लॉस लेंगे, और सामने ₹6 कमाने का मौका है हम लोगों पर। तो इस स्टॉक पे ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, सो विल गो टू द नेक्स्ट स्टॉक ओवर हियर। नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरे नज़र में, दैट इज अपोलो टायर्स। सो आई जस्ट थिंक ऑफ इट। आप यहाँ पे देखो, सेम तरीके का पैटर्न है, लाइक जैसा बैंक ऑफ बड़ौदा है, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ से ये स्टॉक काफी जोरदार चला है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 15 मिनट्स में कोई चार्ट देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ता हुआ नजर, मतलब यहाँ पे कोई प्लेयर है जो बाई कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वॉल्यूम है, यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पे लार्ज ड्रॉप आया, देन यहाँ से एक वॉल्यूम आया है जिसने मार्केट को, स्टॉक को डायरेक्टली 199 तक लेकर गया। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कल के दिन पे इस प्राइस के ऊपर जाता है, ये मेरा कैंडल रहेगा, प्रोमिनेंट कैंडल रहेगा 190, 191, 191 पकड़ते हैं हम इसको। ठीक है, 191 के एग्जिट पे रहते हैं, तो हम लोग 189 का स्टॉप लॉस लेंगे इसमें, और यहाँ पे एंट्री करेंगे। कब तक? यहाँ पे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है हम लोगों को, सिर्फ हम लोग सिर्फ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेंगे। 195, 196 गया, विल टेक एन एग्जिट। ठीक है, तो हम उस हिसाब से काम करेंगे इसमें। ताकि मैं अभी ये ATGL जो मुझे और एक अच्छा स्टॉक लग रहा है, एंड ये मैंने इंट्राडे के हिसाब से देख रहा हूँ। ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से देख रहा हूँ, मतलब 1:2 डेज। इंट्राडे मतलब प्रॉपरली इंट्राडे नहीं, 1:2 डेज के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आपको अगर 2% भी मिल जाता है एक स्टॉक में 2 दिन में, तो विच मीन्स आप एवरीडे 1% लेकर जा रहे हो, और एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो उस पर। तो इस चीज़ को मैं 1 आवर पे देखता हूँ। 1 आवर पे ही है, सॉरी। सो आई जस्ट टुक इट आउट टू 2 आवर्स। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, फिर अगले दिन से फिर से ऊपर चला गया। यहाँ पे पहला, दूसरा एंड तीसरा, थर्ड टाइम इस जोन पे आया है स्टॉक। दिस इज अ थर्ड टाइम। तो मतलब हम लोग ने इस मोमेंट को तो ठीक है चलो मिस कर लिया, बट इतने इस मोमेंट को थोड़ी मिस करना चाहिए हम लोगों को। इस मोमेंट को मिस नहीं करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे 2525 के प्राइस पे, एंड हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, बट यहाँ पे रिवॉर्ड जो रहेगा एटलीस्ट हमारा 200 पॉइंट्स के ऊपर का रहना चाहिए। वन मोर थिंग, अगर ये स्टॉक ये ब्रेक करता है,
एंड यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो हम पूरा नहीं एग्जिट नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं अडानी एक ऐसी ग्रुप बन चुकी है जो कैसे भी चल रहा है आज के टाइम, और अच्छा चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अंधाधुंध है अपर सर्किट अपर, नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज देकर काम करेगा। ये मुझे अभी भी याद है, ये स्टॉक हम लोगों ने बाई किया था। वो टाइम पे हम लोग इतने मतलब प्रॉफिटेबल नहीं थे, एंड ना उतनी अकल थी कि मतलब किस हिसाब से ट्रेड करे। सो ये स्टॉक को हम लोग ने एंट्री किया था एट द प्राइस ऑफ समवट अराउंड 500 का प्राइसिंग, जब ये यहाँ पर था, नहीं ये यहाँ पे ब्रेक कर चुका था 500 का प्राइसिंग। उसके बाद से हमने उसे 5 6 700 800 का हमने एग्जिट कर लिया, लेकिन वो स्टॉक गया 1500 तक। तो मेरा यही बोलना है कि आप लोगों को ये स्टॉक एग्जिट नहीं करना है तुरंत, तुरंत एग्जिट नहीं करना है स्टॉक को, इस पे वेट करना है। अगर ये इस पे यहाँ पे ऊपर जाता है, आप जो 50% क्वांटिटी निकाल लो, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो और शांति से बैठ जाओ स्टॉक पे। अगर हो सकते तो 3000 भी मिल जाए, क्या भरोसा, 2 से 4 दिन में अगर 3000 भी चला जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड एकदम प्रॉपर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्राइसिंग पे हम लोग इस पे वेट करेंगे, 50% क्वांटिटी एग्जिट कर लेंगे। मैं पर्सनली 50% क्वांटिटी एग्जिट करूंगा और बाकी का आगे कैरी करूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स में एक कुछ तो अजीबोगरीब काम काम हुआ है आज। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम आया था यहाँ पर, ये कैंडल में बहुत छोटा कैंडल है और बहुत प्यारा वॉल्यूम आया है इस पर। मीनवाइल यहाँ पे भी एक अच्छा बड़ा कैंडल है और वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। अगर आप देखोगे ना आवरली पे, तो ऐसा लास्ट वॉल्यूम मुझे तो काफी टाइम बाद नजर आ रहा है। मतलब लास्ट मुझे ऐसा वॉल्यूम फेब्रवरी में नजर आया था आवरली बेस पे, काफी जोरदार वॉल्यूम आया, मतलब कुछ तो बात है, समवन इज देयर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। तो इस स्टॉक पे मैं एक ट्रिगर ऑर्डर रखूंगा हमारे लिए, अपने लिए ट्रिगर ऑर्डर रखूंगा अबव 664। सो अबव 664 अगर ये जाता है तो मैं इस पे एंट्री लूंगा 665 के ऊपर, विद एन ओपन टारगेट ऑब्वियसली, क्योंकि काफी अच्छा लग रहा है मुझे स्टॉक। अगर इसने 682 क्रॉस किया तो हो सकता है कि एक अच्छा मोमेंट मिले, ठीक है। इस पर स्टॉप लॉस टेक्निकल बेस यहाँ पे काफी बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मूविंग एवरेज प्लेस करेंगे। 20 SMA का जो मूविंग एवरेज है उसको हम स्टॉप लॉस के हिसाब से ऐड करेंगे। एवरी टाइम रिमेंबर, ये एक नगेट है, आपको याद रखना है। अगर आपको स्टॉप लॉस प्राइस एक्शन पे नहीं दिखाई दे रहा है तो यूज एन इंडिकेटर फॉर द स्टॉप लॉस, क्योंकि प्राइस एक्शन इज अ लीडिंग इंडिकेटर, ऑप्शन चेन इज अ लीडिंग इंडिकेटर। बट अगर आपको वहां पे कोई लेवल नहीं दिखाई दे रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज इंडिकेटर एज एन स्टॉप लॉस, ठीक है। सो 20 SMA को मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस के हिसाब से यूज करूंगा, ट्रेल करूंगा स्टॉप लॉस। अगर चलता है तो ट्रेल करूंगा, नहीं चला तो मैं छोड़ दूंगा उस चीज को वहाँ पे, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो नाउ वी विल गेट बैक टू आवर मेन सिनेरियो, जहाँ, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने ट्रेड किया था, तो वो ट्रेड किस हिसाब का था। सो आई जस्ट कम हियर, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी, एक सेकेंड, ये आज का है, हाँ ये आज का है। चलो, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग ने डिलीवरी पर्पस के हिसाब से 21 अप्रैल का एक्सपायरी 315 320 के प्राइस पे बाई किया था। स्टॉप लॉस 265, मतलब 50 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स के हिसाब से स्टॉप लॉस था हमारा। आज के दिन पे इस स्ट्राइक का जो ओपनिंग था हमारा, ठीक है, वो ओपनिंग जो था वो डायरेक्टली ओपन हुआ है। आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, 620 का फर्स्ट टिक था उसका जब मैंने देखा था, एंड वो 700 तक गया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेस पे मैंने वो गैप डाउन मतलब एनालाइज किया था। सो उसमें 20 मूविंग एवरेज का बड़ा हाथ है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक मूविंग एवरेज था जिसपे इसने रेंज ले लिया था, फिर एक ड्रॉप, तो ये मुझे एक हल्का सा इंडिकेशन मिला था यहाँ पर, नॉट लाइक 1 आवरली पे मैं देख रहा था तभी, तुम तब मुझे दिखा था वो चीज़। तो मैंने बोला कंफर्मेशन के हिसाब से 15 मिनट्स का चार्ट देखते। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे ना आई सॉ समथिंग अनयूजुअल। बैंक निफ्टी में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि 3 बजे के बाद में आपको कोई मूवमेंट मिल जाए, ठीक है, जोरदार ऐसा मूवमेंट जहाँ पे आपको निफ्टी डायरेक्टली मतलब 100 150 पॉइंट, बैंक निफ्टी से 100 150 पॉइंट से नीचे चले, ठीक है। सो मैं पहला एक इस चीज़ को क्लोज करता हूँ, ठीक है। सो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे एक रिजेक्शन था, पहली चीज, ये बड़ा रिजेक्शन था, कॉन्स्टेंट रिजेक्शन, और उसी दिन पे वो स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने मिल गया, ठीक है।
वो डाउन ट्रेंडिंग है, मतलब एक तरीके का इंडिकेशन है कि यहाँ से टूट सकता है। ओके। दूसरी चीज, यहाँ पे हम लोग ने ये देखा कि ये एक तरीके का ट्रेंड लाइन की तरफ सपोर्ट ले रहा है। 2 मिनट, सॉरी वो कोई आ गए थे। ठीक है। सो तो अगर आप यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन की तरफ से एक ब्रेक मिला, तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन था। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हमारे एक इंडिकेशन, तो उस बेस पे हम लोगों ने बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन बाई किया। और व्हाट फॉर बिट, एचडीएफसी का रिजल्ट मुझे याद नहीं था कि सैटरडे को एचडीएफसी का रिजल्ट है। और हुआ कुछ यूं कि उसके बाद रिजल्ट अच्छा नहीं था, बट सीट एक्सपेक्टेशन बीट नहीं कर पाया, तो आज गैप डाउन हो गया। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही एनालिसिस हर बार करनी होती है। आपको बेसिकली एवरीथिंग, जो जो चीजें आपने नॉलेज एक्वायर किया उस चीज को धीरे धीरे आपको यूटिलाइज करना है। एंड फिर उसके बाद आप धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज कैसे यूज करनी है। फिर आप अकॉर्डिंगली यूज कर पाओगे हर एक चीज को। ठीक है। विद टाइम विद एक्सपीरियंस आपको चीज समझ में आएगी। नहीं ऐसा नहीं, मुझे भी विद टाइम विद एक्सपीरियंस ही समझ में आया है सारी चीजें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आपको आपका जो अ, क्या कहते हैं, माइंडसेट, उस चीज को क्लियर रखना है। कोई भी एक चीज, जैसे अभी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में मुझे पता है ये ट्रेंड लाइन मैंने लाखों बार लगाया हुई है, तो मुझे पता है कि ये ट्रेंड लाइन कब चलना है। ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को उसी हिसाब से यूज करना चाहिए। वो भी मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, स्लोली स्टडीली आपको एक चार्ट्स के थ्रू ही सिखाऊंगा। जैसे आपको मैंने 3-4 नगेट्स आज दिए, जब आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं दिखता है प्राइस एक्शन पे, तो आपको 20 ऐसे में बाई करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप यूज करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझेगी। ओके। तो अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है। सो आई डू वन थिंग, आई आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो। वहाँ पे मैं ऐसे रिकमेंडेशन, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इस पे मैं नॉर्मली कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। जैसे आज एक कॉल प्रोवाइड किया था मैंने, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट जो बुकिंग हुआ था। फिर हम लोगों ने एक बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया, बट वो हुआ ये कि वो 332 टच करने के पहले ही नीचे आ गया 250 के नीचे, तो हम लोगों ने ट्रेड ही न कर दिया, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। फिर हम लोगों को एक पुट ऑप्शन दिखाई दिया, फिर उस पुट ऑप्शन पे हम लोगों ने ट्रेड लिया। और उसे हम लोगों ने पहला क्वांटिटी 185 पे रूल एग्जिट किया, जिससे मैं आपको बोलता हूँ कि टारगेट पहुंचने का 50% एग्जिट कर लो उसी हिसाब से। फिर अगला 200 के आसपास हम एग्जिट करने सोच रहे थे, बट हम थोड़ा वेट करते हैं सोचा, तो उन्होंने फिर 183 पे एग्जिट कर लिया। तो प्रॉफिट तो ढंग का ही निकला उस पर। ठीक है। और उसके बाद हमने दूसरा ट्रेड लिया एक बैंक निफ्टी कॉलेक्शन, जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा। कोई बात नहीं, आपको ऐसे काफी सारे ट्रेड मिलेंगे। आज एक ट्रेड में हम लोगों ने सिर्फ 15,000, सिर्फ 2 लॉट का जो हमारा रूल है उस हिसाब से हम लोगों ने प्रॉफिट किया। दूसरे ट्रेड में हम लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट किया, 2 लॉट के हिसाब से 700 रुपीज। ये सिर्फ 2 लॉट, मैं एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा करता हूँ, बट मैं बोलता नहीं हूँ उतना, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग को सिखाए, ना कि मैं अपना प्रॉफिट दिखा के आप लोगों को अट्रैक्ट करूँ। वो नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए कि आप सीखो, आप अच्छे से सीखो, बेटर है। ठीक है। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है। सो विल डू वन थिंग, हम लोग कल एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे, एंड फिर उस हिसाब से विल जस्ट अकॉर्डिंगली जैसा है वैसे हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है। काम करेंगे मैं सेंस, मैं आपको सिखाते रहूंगा। काम करेंगे मतलब आपसे काम नहीं करवाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो ये मत समझो कि मैं आपको काम दूंगा, मैं आपको एक टास्क देता हूँ आज के लिए। ठीक है। आप लोगों को एक चीज पता होगी कि हम नॉर्मली लाइंस के पीछे बहुत भागते हैं, मतलब ये लाइन क्रॉस किया चलो बाई करते हैं, ये लाइन क्रॉस किया चलो सही। आप अपना फेवरेट इंडिकेटर ले लो, कोई भी, जैसे RSI हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, मेरा पर्सनल फेवरेट मूविंग एवरेज। आप उसका कैलकुलेशन क्या है वो समझो, एंड आप उसको कमेंट डाउन में लिखो कि आपका फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है, और उसके कैलकुलेशन को समझ के बोलो आई अंडरस्टूड द कैलकुलेशन, मैं आई अंडरस्टूड द वे टू प्लेस इट। आप ये चीज कमेंट डाउन में, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि बस ये चीज ये प्राइस ऐसा ये बन क्यों रहा है, ये जो मूवमेंट आ रहा है ये बन क्यों रहा है। जब आपको मूवमेंट कैसे आ रहा है वो समझेगा ना, तब आपको समझेगा कि बस ये चीज कब क्या करती है। यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट दैट बॉलिंजर बैंड। आई एम नॉट टॉकिंग प्रिडिक्टिंग द मार्केट, वो जो ये मूवमेंट है उन लाइंस का, उन चार्ट्स का, वो आपको एक समझ में आएगा। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट।
थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा आप समझोगे, आप रीड करोगे। इन्वेस्टोपीडिया पे जाओ, इन्वेस्टोपीडिया एक अच्छा लिंक है, उस पे जाके आप कैलकुलेशन समझो कैसे होता है। ये मत देखो कि उसको ट्रेड कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड द मैथ बिहाइंड इट। अब जब तक उसके पीछे का लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे इंडिकेटर पे। मत करो इंडिकेटर पे फिर ट्रेड, दैट्स अ वे बेटर थिंग। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट एंड होप आपको अच्छा लगा, आप कुछ सीखे रहेंगे इस वीडियो से। सो अगर सीखा है तो एक लाइक दे दो, एंड हो सके तो शेयर कर लो, कोई फ्रेंड होगा, कोई भी होगा दोस्त। ठीक है, चलो सी यू।